हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए? तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं अर्थात हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। इतनी कथाओं को सुनने के बाद आप ये तो जान गए होंगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र कोई थोड़ी सी सीमा में स्थित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी सीमा में है, जहाँ पर हमारे ये सभी तीर्थ भी आते हैं। जितने भी तीर्थ आपने सुने हैं, जितने भी धाम आपने सुने हैं, वो सभी हाटकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित देवराज इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन भगवान शिव महिष का ही रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए देवराज इंद्र के सामने पृथ्वी तल से निकले और बोले, हे सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं? तब देवराज कहने लगे, हे प्रभु, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्र, कंधर, त्रिशृंग और लोहिताक्ष, इन पांचों का वध कर दीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के समान हो जाएंगे। अतः अन्यान्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? देवराज के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत ही उस स्थान पर गए जहां दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खेल ही खेल में एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर जैसे ही उनके सामने दौड़ा, तुरंत ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मौत के घाट उतार दिया। निशाना साधकर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था, उन सब को तो मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांग सकती हो। देवराज इंद्र बोले, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना और कल्याण के लिए इसी रूप में यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे इंद्र, ये रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए यही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और दूध के समान सुस्वादु जल से भरा हुआ था। जिसके बाद देवराज इंद्र से कहने लगे, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र होकर इस कुंड का दर्शन करेगा और दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजुलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृपक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता, पितामह आदि का, और दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवराज बोले, हे वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिष रूप में यहाँ आकर केदारयामी अर्थात जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव कहने लगे, इंद्र, अगर ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर देवराज इंद्र
भगवान शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं कि सारा गिरि शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्चा विग्रह, उनका मंदिर और वह कुंड सभी बर्फ से ढक गए हैं। तब वे दुखी होकर भक्ति पूर्वक उस दिशा को ही प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार वहां दर्शन ही नहीं हो सके। सब कुछ बर्फ में ढका हुआ था। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को ना देखकर उसी दिशा को प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मियों का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत बाजे आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने देवराज इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवराज कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना मेरे मन में नहीं है। हे प्रभु, ये पर्वत मीनगत सूर्य अर्थात चैत्र मास से लेकर 8 महीने तक तो बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक तो ये मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है, अर्थात मैं भी इसके दर्शन नहीं कर पाता। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः हे प्रभु, आप इन 4 महीनों के लिए इसी रूप में कहीं अन्यत्र मर्त्यलोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा ना हो, क्योंकि इन 4 महीनों में बर्फ से ढके होने के कारण मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाते, जिससे मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता। तब भगवान शिव बोले, हे इंद्र, आनर्त देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहने तक सदा निवास किया करूंगा। अतः वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार देवराज इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अन्य समयों में जो भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य फिर दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेता। हे ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का ये महात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, एक और वृतांत सुनो। प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने और रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो भी ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोया करता। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए बर्तन में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी पत्नी और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा कि मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण अब वे ब्राह्मण लोग मुझे बहुत भीषण दंड देंगे, या फिर मुझे हो सकता है कैद खाने में डलवा दें। इसलिए चलिए हम सब लोग यहाँ से कहीं और भाग चलते हैं। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत अर्थात जो भी आवश्यक सामग्री थी, उन्हें लेकर अपनी पत्नी के सहित किसी अज्ञात दिशा में चलने को तत्पर हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली कि भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने में तुम्हारा जो भी अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से अथवा क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कुछ भी कभी प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वो सब क्षमा करना। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बड़ी व्याकुल होकर पूछने लगी कि सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। तब वह धोबी की कन्या कहने लगी, सुनैनी, अब तुमसे क्या छुपाऊं? मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील के भरे बर्तन में डाल दिए हैं, और प्रातःकाल होने पर जब इस बात का पता उन ब्राह्मणों को लगेगा,
तब तो वे मेरे पिताजी को बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर अब पिताजी यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे आज अंतिम बार मिलने आई हूँ। अब तुम्हारी आज्ञा लेकर मैं भी अपने पिता के साथ जाऊंगी। तब वह दास कन्या बोली कि सरोजाक्षी, अगर ऐसी बात है तो तुम कहीं मत जाओ और यहाँ से जल्दी जाकर अपने पिता को भी रोक दो। सखी, ध्यान से सुनो, यहाँ से उत्तर के कोने में एक जलाशय है। उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ था, लेकिन जलाशय में डालते ही वो सफेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, जो उस जलाशय में प्रवेश करते ही सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता है। इसलिए तुम अपने पिताजी से कहकर उसी जलाशय में अपने सारे कपड़े धुलवाओ। इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे। उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि भी हो जाएगी। इसके बाद वह धोबी की कन्या शीघ्र ही अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, मेरी सखी ने मुझे बताया है कि यहाँ पास में ही कोई जलाशय है और उसमें डाली गई हर काली वस्तु सफेद हो जाती है। इसलिए आप प्रातःकाल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, निश्चय ही वो सब सफेद हो जाएंगे। सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख स्त्री, केकड़ा, मछली, नील के रंग और मदिरा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अर्थात पकड़ या आग्रह होती है। इसलिए नील का रंग अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर मिट नहीं सकता। सुनकर उसकी कन्या बोली कि एक बार पिताजी सारे वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही। जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, नहीं तो वहीं से हम दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या की ये बात सुनकर उसके भाई बंधु और उसके सेवकों ने एक साथ कहा कि ठीक है, हम सब वहीं चलते हैं। फिर तो सभी लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबसे आगे होकर रास्ता दिखाती जा रही थी। वह जलाशय तरह तरह की फैली हुई लताओं से छुपा हुआ था और उस दास कन्या ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र एकदम स्वच्छ और सफेद हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और मल्लाह की पुत्री अर्थात उस दास कन्या को आशीर्वाद देते हुए बड़े आदर पूर्वक कहा कि हम अब ये सारे वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं और हमें यहाँ से कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे सभी वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और उसके बालों को भी सफेद हुआ देखकर पूछा, ये क्या अद्भुत बात दिखाई देती है? कल तक तो तुम्हारे बाल काले थे, तुम्हारा रंग भी काला था, अचानक से ये सब कुछ सफेद कैसे हुआ? तब धोबी ने सारा हाल उन ब्राह्मणों को कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सारी काली वस्तुएं उस जलाशय में डाली, पर वे सभी सफेद रूप में ही बदल गईं। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया और जल का स्पर्श होते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर्य से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना नहीं रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सभी लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब देवराज इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया, अर्थात धूल से भरवा दिया। मान्यता है कि आज भी वहां पर जो तिनके आदि घास आदि उत्पन्न होते हैं वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से सफेद ही होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मनुष्य शुक्ल तीर्थ की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ समय के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।